हमने बनाए हैं बहुत ही जबरदस्त, टेस्टी, स्वादिष्ट, बिल्कुल हलवाई स्टाइल के खस्ता, मजेदार और गर्मा गर्म समोसे। इसको घर पे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और अगर आप इस समोसे को बनाकर अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप इसको 100% गारंटी के साथ बहुत ही ज्यादा दमदार तरीके से तैयार कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। हमने बहुत ही आसान तरीके से इमली की चटनी को भी बनाकर तैयार किया है। 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन हमने इसमें शेयर नहीं की अभी, क्योंकि आपकी ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। लेकिन हम उसको भी शेयर करेंगे अगर हमारी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो। उसे बनाने के लिए हमने इसमें बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स को शेयर किया है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका परफेक्ट समोसा बनकर तैयार होगा, ये हमारी निश्चित गारंटी है। फ्रेंड्स, इस खस्ता समोसे को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है लगभग 2.5 कप मैदा, और हमारा 1 कप 250 ग्राम के बराबर है। और मैदे को सबसे पहले हमने छान लेना है। यहाँ पर एक जरूरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, कि हमारे इस 2.5 कप मैदे से बड़े साइज के लगभग 12 समोसे बनकर तैयार हुए, जो कि जबरदस्त स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए। हम इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर लगभग 650 ग्राम भर मैदा है। अब इसमें हमने मिला दिया है लगभग आधी चम्मच भर अजवाइन, जिसको कि हमने हाथ से अच्छे से क्रश कर लिया है ताकि अच्छा खुशबूदार हो जाए। और इसमें आधी चम्मच नमक, और साथ ही में 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे देसी घी को डाल देना है। सारे ही आटे में बहुत अच्छे से मिला दिया है, और फिर चम्मच की सहायता से पहले हमने इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि सब तरफ अच्छे से घी मिल जाए। और फिर हाथों की सहायता से इस आटे को घी के साथ रब करते हुए सारे आटे में बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। और फिर मुट्ठी बांधकर देखेंगे कि हमारा आटा इकट्ठा होकर मुट्ठी बन रहा है कि नहीं। अगर ये बनता है, इसका मतलब हमें इसमें और घी नहीं डालना है, और हमारा मोइन में बिल्कुल सही डल चुका है। हमें इससे ज्यादा घी अब नहीं डालना है। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है लगभग आधा कप भर पानी, और इसको भी हम सारे मैदे में बहुत ही अच्छे से छिड़कते हुए हम मिला देंगे। इस मैदे को हमने बांधकर इस तरह से इकट्ठा करते हुए सारे ही मैदे को बड़ी सी लोई में इकट्ठा कर लेना है, जिससे कि हमारा टाइट सा डो बन सके। यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रिक हम बता देते हैं फ्रेंड्स, हमें पानी को छिड़कते हुए ही डालना है। और दूसरी बात, हमारा मैदा यहाँ पे थोड़ा सख्ती बनकर तैयार होना चाहिए। ऐसा भी ढीला रखा तो फिर हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और हमारे समोसे क्रिस्पी तभी बनते हैं यहाँ पर हम मैदे को सख्त रखते हैं। इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि हमारा समोसा बहुत ही ज्यादा परतदार और खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और आप ये भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से हम डो को घुमाते हुए सारे हमने मैदे को इकट्ठा करके इसी में समेट लेना है। और इस तरह से अब हमारा ये मैदा बिल्कुल गूंदकर तैयार हो चुका है। तो अब हमने इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है कि इसकी ऊपरी सतह सूखे नहीं। और फिर हमने इसको क्लिंग रैप से लपेट कर रख दिया है, और इसको हमने लगभग 1 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दिया है, अच्छा सा सेट हो पाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जरूरी बात ये भी बता दें कि हम इस मैदे को रेस्ट के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं, तो फिर जो हमने टाइट करके मैदे को गूंदा होता है, थोड़ी देर बाद वो अच्छे से थोड़ा सा नरम भी हो जाता है। और अब इस प्लेट से भी हमने इसको ढक दिया है ताकि ये अच्छे से रेस्ट कर सके। हमने ले ली है 1 कटोरी, और इसमें हमने ले लिया है आधी चम्मच भर नमक। यहाँ पर ले ली है 1/4 भर कड़वी लाल मिर्च, आधी चम्मच भुना पिसा जीरा लिया है, और 1 चम्मच ही भुना पिसा हमने धनिया पाउडर भी ले लिया है। 1/4 चम्मच भर हींग ली है, जिससे कि इसका जायका बढ़ जाता है। 1 चम्मच भर हमने चाट मसाला भी ले लिया है। समोसे के आलूओं का स्वाद बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा हो जाएगा। ये चीजों को आपस में अच्छे से मिला दिया है। एक पैन में ले लिया है 2 चम्मच भर रिफाइंड ऑयल, और उसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच भर अजवाइन, और 1/4 चम्मच भर जीरा। 1 चम्मच भर पानी डाल दिया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अच्छे उबले आलू को मैश करके ले लेना है। और अब हमने ले लिया है 10-12 कलियां लहसुन की, और 1-2 हरी मिर्च, और 1 इंच भर अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है। और हरी मिर्च को क्रश कर लिया है, और अदरक को हमने कद्दूकस कर लेना है। इससे हमारे आलूओं का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। लहसुन मिर्च को हम चला रहे हैं, साथ ही में अदरक को भी चला लिया है, और 1 चम्मच पानी भर भी हमने डाल दिया है।
मसाला हमारा हल्का भुन चुका तो हमने तैयार मसालों को भी इसमें डाल दिया है। साथ ही में 1/4 चम्मच भर हमने हल्दी को भी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी भी हम साथ में ऐड कर रहे हैं जिससे कि मसाला हमारा बराबर बना रहे और मसाले हमारे जले नहीं। और अब हमने इसमें डाल दिया है जो हमने क्रश करके आलू रखे थे और इन सबको अब हम मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से ऊपर नीचे मिला देंगे। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर थोड़े थोड़े आलू करके ही मसाले में डालने हैं जिससे कि सारा मसाला आलूओं में अच्छे से ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो सके। और इस तरह से अब हमारे स्वादिष्ट मज़ेदार मसालेदार आलू बनकर हमारे समोसे के लिए तैयार हो चुके हैं। और अब हम इस पे डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्तियों को। हमारे गमले में उगी हुई थोड़ी सी हमारे पास पुदीना पत्तियां हैं तो उनको ही हम यहाँ पे डाल देते हैं। इससे आलूओं का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब चलते हैं हम मैदे की तरफ। मैदा हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है लगभग 1 घंटे के लिए और अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। हमने इस मैदे को अच्छे से मसल लिया है तो इसको हम 2 बराबर हिस्सों में कर देते हैं। और चलिए अब हम आपको मैदे को दिखा देते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स कितना ये परतदार इस तरह से बनकर तैयार होता है। और अब हमने इसकी बराबर से लोइयों को तोड़ लेना है। अब आप जानना चाहेंगे कि इनका आकार कितना बड़ा होना चाहिए तो हम आपसे कहेंगे कि इसका आकार जितनी हम रोटी बनाते हैं ना फ्रेंड्स उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये आपका बड़ा अच्छा सा समोसा बनकर तैयार होता है। बेलन की सहायता से अब इस लोई को सभी तरफ से अच्छे से दबा के घुमाते हुए हम इसकी गोल रोटी की तरह इसको हम बेल लेंगे। हम आपको ये टिप देना चाहेंगे फ्रेंड्स, बेलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसकी जो मोटाई है रोटी से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, तभी हमारा परतदार अच्छा समोसा बनकर तैयार होता है। और रोटी के साइज कितना रखना है, हमें चकले के बराबर ही लगभग रोटी के साइज को रखना है, तभी हमारा बड़ा अच्छा समोसा जितना कि आप बाजार से नॉर्मली खाते हैं उतना बड़ा बनकर ये तैयार होगा। इस तरह से हमने बाकी लोइयों को भी तैयार करके बेल के रख लिया था। अब इसको हमने इस तरह से 2 हिस्सों में इस तरह से कट कर लेना है। सकते हैं कि इस तरह से हमने इन परतों को बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम चलते हैं समोसा बनाने की तरफ। समोसा बनाने के लिए एक परत के सभी तरफ हमने किनारों पे अच्छे से पानी लगा दिया है और फिर इनको उठाते हुए हम ये सीधी वाली जो पट्टी है इस तरह से दोनों ही हिस्सों को अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि आपस में जुड़ जाएं और कोन की शेप जैसा ये बन जाएगा। इधर जो पॉइंटेड वाली नोक है ना इसको भी अच्छे से दबा देना है। समोसा तलते समय इसके अंदर तेल ना जाए और इसकी अच्छी सी शेप भी आ सके। अब जो सीधी पट्टी को उठा के हमने आपस में मिला दिया है तो ठीक उसके सामने की ओर का जो हिस्सा है उसको हम इस तरह से एक प्लेट की तरह से जिस तरह से फोल्ड करते हैं इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया ताकि समोसे की अच्छी सी शेप आ सके। और फिर इसमें हमने लगभग 1 से 1.5 चम्मच भर इस आलू के तैयार मिश्रण को भर देना है। चारों तरफ फिर से इसके सरफेस पे हमने पानी लगा देना है और अब इसको अच्छे से दोनों ही आगे और पीछे के जोड़ों वाले हिस्से को आपस में चिपका देना है और दोनों ही तरफ से इस समोसे की दोनों ओर से हमने चिपकाते हुए इसे हमने समोसे का आकार दे देना है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से कितना ही बढ़िया समोसा हमारा बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरह से हमने बाकी समोसों को भी तैयार कर लेना है। हलवाई की दुकान में जब आप देखते हैं ना फ्रेंड्स उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से ये उनके बड़े से थाल में लगे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर वो इनको तल के तैयार कर लेते हैं। फिर से देखिए कि हमने दूसरे समोसे की भी फोल्ड को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है और इसमें फिर से इसी तरह से आलू भर के हम इसको किनारों पे पानी लगा के अच्छे से जोड़ के समोसे को तैयार कर लेंगे। बाकी भी सभी समोसों को इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और अब हमारे सारे ही समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे समोसे तलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अब हमने लोहे की कढ़ाई में यानी कि हमने भारे तल की कढ़ाई का ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है जिसमें कि हम समोसों को अच्छे से तल पाएंगे। और अब हमने सारे ही समोसों को लो आंच पे इस तरह से डाल देना है। इसमें हमें तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है समोसों को डालने के लिए। तो इस तरह से हमने सारे ही समोसों को इसमें डाल दिया है। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से हमें एक साइड इसका हल्का सा सिकने देना है और फिर इसको हमने पलट देना है।
समोसों को सेकते लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे पलट देते हैं। इस तरह से सावधानी के साथ चम्मच और पलटे की सहायता से हम ये आराम से इस तरह से पलट देंगे कि दूसरा तरफ भी अब समोसे का थोड़ा सा सिक पाए। और इस तरह से इसको भी हमने 3-4 मिनट अच्छे से सिकने देना है। अभी हमने गैस की आंच को अभी तक लो ही रखना है। अब जब हम इसको दोबारा पलटेंगे तब हमने गैस की आंच को हाई कर देना है कि 1 मिनट के लिए ये और अच्छे से सिक पाए। और ऐसा करने से इन समोसों में तेल बिल्कुल भी नहीं जाता है। और इस तरह से जब एक साइड सिक जाएगा फिर से हमने उसे पलट के दूसरे साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। और देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ से ये अच्छा सा सुनहरा भूरा हो चुका है। तो अब हम इसको पलटे की सहायता से 30 सेकंड के लिए कढ़ाई की सतह से इस तरह से लगा के रखेंगे ताकि इसका तेल अच्छे से निचुड़ जाए। और फिर हमने इसको निकाल लेना है प्लेट में। और इस तरह से मजेदार गर्मा गर्म खस्ता बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट सारे ही समोसे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। और इनको हम सर्व कर रहे हैं मजेदार चटपटी खट्टी मीठी की चटनी के साथ। और वैसे चाहें तो इसको आप टमाटो सॉस के साथ भी ले सकते हैं। और लीजिए फ्रेंड्स, अब हम तोड़ के दिखा देते हैं कि ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर इनको खाकर मज़ा ना आए फ्रेंड्स तब आप हमें कहिएगा। तो इस तरह से इन मज़ेदार स्वादिष्ट समोसों को घर पे बनाना। और हमारा ये प्रयास अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।